वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे। आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा और इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको अक्सर हर एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे, चाहे वो स्टेट का हो या किसी भी सेंटर लेवल का हो। अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में साथ के साथ डालते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो बताइए संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियों की बात करूं तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि 12 जो है ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आते हैं? तो मौलिक कर्तव्य बताइएगा किस अनुच्छेद में है, बताइएगा। तो अनुच्छेद नंबर 51A जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 51A। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। बात करें हम अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो है वर्णन किया गया है उपाधियों का अंत, ठीक है ना। जो जो उपाधियां हैं उनका जो है अंत से संबंधित सारा का सारा विवरण आपको कहाँ दिखाई देगा? आर्टिकल 18 में। 19 में देखिए क्या होगा, 19 में है अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि बोलने की जो आज़ादी है वो किस में वर्णित है? आर्टिकल 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंदर। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दैहिक स्वतंत्रता बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 21, 18, 25 या 44। तो 21 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर इंग्लैंड है? तो रूस बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया है? रूस से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, संविधान में कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? ठीक है, यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकालीन हेतु प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 360 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 360 में जो है वित्तीय आपातकाल जो है हेतु प्रावधान जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? ठीक है, एक भारत का महान्यायवादी होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 76, आर्टिकल 76, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, पहले जो लोकसभा के चुनाव है बताइएगा कब हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1952 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 1952 में पहली बार जो है लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए थे, जो आम सामान्य चुनाव जो हुए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रपति, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर बताइए सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। 12 सदस्य को कौन मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत देश का राष्ट्रपति जो है 12 जो एमपी है राज्यसभा के उनको मनोनीत कर सकता है और करता भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने पर
करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? ठीक है, यानी कि युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने का अधिकार किसके पास है बताइएगा। तो राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के प्रमुख न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है ये बताना आपको। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइएगा 52 है, 60 है, 65 है या 70 है। बताइए कौन से अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 60 बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रोल कराता हुआ देखिएगा। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक है, भाषा के आधार पर हिंदुस्तान देश का पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बनाया गया था, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश जो है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है, तो कौन सी अनुसूची में जो है 22 की 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो सूची नंबर जो 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। 8वीं अनुसूची में जो है 22 की 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है, लिखा गया है कि 22 भाषाएं जो हैं उनको स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी नियुक्ति 1953 में की गई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके सामने। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए शिक्षा का अधिकार बिल्कुल सही बात है। सामान्य का अधिकार ऐसा तो नहीं सुना होगा। स्वतंत्रता का अधिकार भी सही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये समानता मिलेगा, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार भी बिल्कुल सही है, संपत्ति का अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, लेकिन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसने पूछा ही गलत है ना, ठीक है ना। कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, पहले 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? यानी कि राष्ट्रपति शासन बताइएगा हिंदुस्तान देश के किस राज्य में सबसे पहले लगा था? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और 1951 में लगा था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है या फिर जर्मनी है? बताइएगा कौन सा जो है सही जवाब रहेगा कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। तो बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन बताइएगा किस राज्य में सबसे पहले लगा था? अभी अभी आया हमने, पंजाब में लगा था, बताया था अभी अभी। तो बताइए वो कब लगा था, ठीक है, लागू किस राज्य मतलब कब किया गया था? ये लागू करने का काम बताइएगा कब किया गया था? तो 1951 है, अभी अभी आया था, हमने बताया भी था 1951 में पंजाब में लगा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ये 52 है, इसको 51 कर लियो। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस प्रकार के आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, घोषित किया जा सकता है। तो 3 प्रकार का आपातकालीन जो है हिंदुस्तान देश में लग सकता है, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो सवाल यही पूछा है कि आपातकाल जो है कितने प्रकार के जो है लग सकते हैं? 3 प्रकार के, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, रोल होकर आज का आखिरी सवाल रहेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? यानी कि किस भाग में जो है संविधान संशोधन संबंधित जो है वर्णन किया गया है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर जो है क्या रहेगा, तो जल्दी बताइएगा।
ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन का जो आइडिया है वो भाग नंबर 20 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो आज फिलहाल जो है इस वीडियो के अंदर हमने जो है टॉप 20 जो है क्वेश्चन यहाँ करने का काम किया है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे और बहुत बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जय हिंद, जय